हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि फर्जी धोखाधड़ी से कराया गया फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा कि धोखाधड़ी से कराया गया फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिलेशन कराएं। यदि कैंसिलेशन नहीं कराएं तो इस सर्वे में उस ज़मीन का क्या होने वाला है जिसका कि फर्जी रजिस्ट्री हो चुका है। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत ही लगता है वीडियो बनाने में। और आपके इतना मेहनत करने के बाद आपसे ना तो कोई पैसा लिया जा रहा है, मात्र कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इतना करने में ना तो आपको कुछ जाएगा, हाँ ज़रूर वीडियो बनाने वाले के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अब ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, आए दिन आप अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव मोहल्ले में सुनते होइएगा कि मेरा ज़मीन था और किसी तीसरे ने बेच दिया, या फिर मेरा ज़मीन था या किसी भाई भतीजे चाचा दादा ताऊ ने बेच दिया। यानी ज़मीन किसी और का और बेच किसी और देता है। दोस्तों, आए दिन ये भी सुनते होइएगा किसी को डरा धमका कर ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया, या फिर गया रेंट या फिर गया किसी काम से बाज़ार और ज़मीन रजिस्ट्री ही करा लिया। दोस्तों, कई प्रकार के धोखाधड़ी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन किसी को देखभाल के लिए देना था, वो व्यक्ति आपके साथ गया और लेकिन रजिस्ट्री ही करा लिया, ये भी धोखाधड़ी के श्रेणी में आएगा। कोई चीज़ आप रेंट पर देते हैं तो रेंट लीज बनाने के लिए गए थे, वो धोखाधड़ी से आपसे रजिस्ट्री ही करा लिया। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं और आए दिन विवाद होता रहता है। तो इसी सब को दोस्तों देखते हुए, और कई व्यूअर ने ऐसा भी कमेंट किया होता है, सर रजिस्ट्री करा लिया, कैसे उसको कैंसिल कराएं। और जब ऐसा आप सुनते होइएगा कि गांव घर में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जब ये पता चलता है कि मेरा संपत्ति कोई और रजिस्ट्री कर दिया है या मेरा संपत्ति किसी और ने रजिस्ट्री करवा लिया धोखाधड़ी से, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत परेशान होता है और दर बतर के भटकते रहते हैं। क्या दोस्तों, सही समय पर और सही जगह नहीं जाने से उसका ज़मीन हाथ से भी चला जाता है। तो दोस्तों, इसी सब को देखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। क्या होता है, जब भी आपको इस बात की जानकारी हो कि मेरा ज़मीन कोई फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया या कोई तीसरा व्यक्ति रजिस्ट्री कर दिया, तो जब भी आपको जानकारी हो तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी राजस्व न्यायालय में जाते हैं और अपना टाइम और पैसे दोनों ही नष्ट करते हैं। जैसे कि आप या तो ग्राम कचहरी का चक्कर लगाते हैं, या फिर सीओ के यहाँ चक्कर लगाते हैं, या एडीएम के यहाँ, या डीएम के यहाँ, या फिर आयुक्त कमिश्नर के यहाँ, या फिर किसी मंत्रिमंडल के यहाँ। वह सेल डीड को आप फर्जी करार देने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार आपका समय और पैसा दोनों नष्ट होता है। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। किसी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया किसी भी संपत्ति का जो कैंसिलेशन का वो पावर है, वो सिर्फ सिविल न्यायालय में है। जी हाँ दोस्तों, किसी रजिस्ट्रार द्वारा यदि किसी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई हो फर्जी तरीका से या अवैध तरीका से, तो उसका कैंसिलेशन का पावर ओनली सिविल न्यायालय में है। अन्यथा कोई भी राजस्व न्यायालय इसको कैंसिल नहीं कर सकता। उसमें आपका टाइम और पैसे दोनों ही वेस्ट जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, यदि आपको ऐसा पता चले कि मेरा संपत्ति, मेरा ज़मीन किसी तीसरे व्यक्ति ने लिखा लिया, या फिर मेरे ही पट्टीदार किसी ने मेरा संपत्ति लिखा लिया, आप यथाशीघ्र जैसे ही आपको पता चले आप सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें। अब हम कुछ एक्ट और अधिनियम के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। क्या होता है कि एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 59 में ये पता है कि कोई भी यदि रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना है तो आपको 3 साल के अंदर ही मुकदमा दायर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यदि आपकी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया है तो आपको 3 साल के अंदर ही मुकदमा दायर किया जा सकता है, अन्यथा वो कैंसिलेशन नहीं होगा। आप जब भी वाद दायर कीजिएगा वो वाद ही खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 59 में ये प्रावधान है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन जो है वो 3 साल के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक प्रावधान दिया गया है, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 17 यानी अनुच्छेद 17 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 17 कह रहा है कि यदि
कोई भी यदि फर्जी रजिस्ट्री आपकी ज़मीन का हो गया है और आपको जिस दिन पता चले उस दिन के 3 साल के अंदर आप मुकदमा दायर कर सकते हैं दोस्तों। जिस दिन पता चले उस दिन के 3 साल के अंदर आप मुकदमा, मान लीजिए आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री आज से 2 साल पहले हुई और आपका यह पता नहीं, आपको पता चल गया कि नहीं 2 साल ही पूरा है, हम मुकदमा दायर, तो आपको मुकदमा जो है आसानी पूर्वक सेटेबल हो जाएगा, सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाएगा। नहीं, यदि आपको पता नहीं चला कि ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, आपने पता होते हुए मुकदमा नहीं दायर किया और ज़मीन का वो 5 साल पूर गया, तो आप कैसे करिएगा? तो दोस्तों आपके लिए जो एक्ट दिया गया है लिमिटेशन एक्ट 1917, इसको आप उपयोग करते हुए, यह दलील देते हुए आप मुकदमा दायर कर सकते हैं कि जी नहीं, हमको जो रजिस्ट्री के बारे में पता चला है वो 2 महीना या 1 महीना पहले पता चला है, इसीलिए यह मैं मुकदमा लाया हूँ। तो आपको यह मुकदमा एक्सेप्ट किया जाएगा, खारिज नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि किस अधिनियम के तहत कौन से मुकदमा दायर होगा? मान लीजिए ऐसा भी रजिस्ट्री पेपर हो सकता है जिस पर कि आपका सिग्नेचर नहीं हो। ऐसा भी रजिस्ट्री पेपर हो सकता है कि उस रजिस्ट्री पर आपका सिग्नेचर नहीं हो और आपका ज़मीन बिक गया हो। ऐसा भी रजिस्ट्री पेपर हो सकता है जिस पर आपका जो है सो सिग्नेचर हो, थंबनेल हो और आपका ज़मीन धोखाधड़ी से बिक गया हो। तो ये किस परिस्थिति में हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि ऐसा रजिस्ट्री पेपर जिस पर आपका सिग्नेचर हो सकता है, जैसे कोई आपको डरा धमका कर रजिस्ट्री करा लिया, जैसे आपको कोई डरा धमका कर रजिस्ट्री था, उस रजिस्ट्री पर आपका ही सिग्नेचर होगा। मान लीजिए आपको कोई रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए ले गया कोर्ट, तो रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाकर आपसे ज़मीन ही रजिस्ट्री करा लिया, तो उस रजिस्ट्री पर भी आपका सिग्नेचर हो सकता है। या मान लीजिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए ले गया, मान लीजिए कोई अगर ज़मीन है आप देख रेख के लिए किसी को दे रहे हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए ले गया आपको, लेकिन वो रजिस्ट्री करा दिया, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन पर आपका सिग्नेचर हो सकता है दोस्तों। तो ऐसी रजिस्ट्री जिस पर सिग्नेचर हो उस पर किस धारा के तहत जो है सो मुकदमा दायर किया जाता है? मुकदमा दायर किया जाता है दोस्तों। तो इसके लिए है जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 धारा 31, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 31 के तहत दोस्तों ऐसे रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिलेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जिस पर आपका सिग्नेचर हो, जिस पर आपका अंगूठे का निशान हो, वैसी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आपका जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 31 के तहत आप मुकदमा दायर करके अपना संपत्ति रजिस्ट्रेशन करा के अपना संपत्ति वापस पा सकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका कर आपको रजिस्ट्री करवा लिया, या फिर कोई व्यक्ति आपको ले गया रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन ज़मीन ही रजिस्ट्री करवा लिया, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए रजिस्ट्री, क्योंकि आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं देखने और सुनने को मिलता है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया दोस्तों। दूसरा रजिस्ट्री जो हो सकता है कि ऐसा रजिस्ट्री पेपर जिसका आपका सिग्नेचर नहीं हो लेकिन फिर भी आपका ज़मीन बिक गया। अब कैसे बिक गया? हो सकता है आपका भाई, आपका चाची, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका कोई भी रिलेशन आपकी संपत्ति बेच दिया हो, बिना बंटवारा किए हुए बेच दिया हो। मान लीजिए जो है सो बिना बंटवारा किए हुए आपका कोई रिलेशन बेच दिया हो, तो ऐसी रजिस्ट्रेशन पर आपका तो सिग्नेचर नहीं हो सकता, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जिसका ये ज़मीन से कोई संबंध नहीं है वो भी ज़मीन बेच दिया हो, तो वैसी रजिस्ट्री पर तो आपका सिग्नेचर नहीं होगा, ना कि आपका अंगूठे का निशान होगा। तो ऐसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 के तहत आप मुकदमा दर्ज करके आप अपना ज़मीन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनिए, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 34 के तहत ऐसी रजिस्ट्री जिस पर कि सिग्नेचर नहीं हो, वो फर्जी हो, उस पर आप मुकदमा करके आप अपना ज़मीन वापस पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लेकिन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, किसी राजस्व न्यायालय के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लोगों को पता चले कि मेरी ज़मीन रजिस्ट्रेशन
किसी ने करवा लिया है तो ये आप यथाशीघ्र उसका नकल निकलवाइए, सर्टिफाइड नकल निकलवाइए और उसको कैंसिलेशन करवाने के लिए सिविल न्यायालय में ही मुकदमा दायर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सिविल न्यायालय में यदि 3 साल के अंदर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, और 3 साल के बाद भी करते हैं तो जैसा कि मैंने सभी एक्ट का बारी से बता दिया है, पुनः हम दोहराना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, कोई तीसरा पर्सन हो, या फिर आपका रिलेशन हो, या फिर कोई रिलेशन हो, चाचा भाई भतीजा, यदि आपके बिना बंटवारे के ही संपत्ति बेच दिया हो, ऐसा दस्तावेज जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपका सिग्नेचर नहीं हो, थंब अंगूठे का निशान नहीं हो, और कोई फ्रॉड तरीका से फर्जी रजिस्ट्री कर दिया, आपको यथाशीघ्र मालूम हो, 3 साल के अंदर मालूम हो गया, तो आप यथाशीघ्र सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिस पर कि आपका अंगूठे का निशान नहीं हो, थंबनेल नहीं हो, उसको आप द रिलीफ एक्ट 1963 धारा 34 के तहत आप जो है मुकदमा करा सकते हैं। और ऐसा भी रजिस्ट्री हो सकता है जिस पर कि आपका अंगूठे का निशान हो, सिग्नेचर हो, वो रजिस्ट्री कैसे करवा लिया, वो ये भी डरा धमका कर आपको करवा लिया हो, या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए गया हो वो भी करवा लिया, या पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए गया हो, ये भी इस प्रकार से आपको भला फुसला कर जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 धारा 31 के तहत मुकदमा करके आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं सिविल न्यायालय द्वारा। और ये भी प्रावधान है कि जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया, किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल करने का जो पावर होता है वो सिर्फ सिविल न्यायालय में होता है, किसी राजस्व न्यायालय में इसका कैंसिलेशन नहीं हो सकता, ना कि सीओ न्यायालय, ना कि एडीएम, ना कि डीएम, ना कि कमिश्नर, या ना कि किसी मंत्री के पास यह पावर है किसी भी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किया गया वो कैंसिल करे। अब प्रश्न आता है कि यदि आपने यदि फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कराया तो इस सर्वे में अब क्या होगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए, यथाशीघ्र मैंने जो कि आपको बता ही दिया कि रजिस्ट्री कैंसिल करने का पावर किसी भी राजस्व न्यायालय में नहीं है, तो फिर ये सर्वे अधिकारी भी उस रजिस्ट्री को कैंसिल दरकिनार नहीं कर सकता। इसलिए जब वो फर्जी रजिस्ट्री दिखाएंगे तो ये भी खतियान जो है उसी फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर ही बनाया जाएगा। इसीलिए आपको हो सके यथाशीघ्र यदि कोई आपके ज़मीन को यदि फर्जी रजिस्ट्री करा लिया तो उसे कैंसिलेशन का मुकदमा सिविल न्यायालय में दायर कीजिए, अन्यथा इस सर्वे में उसी के नाम से ही सर्वे कर दिया जाएगा। दोस्तों वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं है, यदि आपके नाम से या इस सर्वे में यदि नहीं खाता खुलता है तो आप पुनः फिर भी आप सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी आप इस सर्वे के विरुद्ध आप न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन देरी हो सकती है। तो देरी होने से पहले हो कि आप जो भी फर्जी जिसके साथ फर्जी वाला हुआ वो सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके वैसे फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल करवाइए, और सर्वे भी आपके नाम से हो जाएगा। क्योंकि सर्वे नियमावली में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी यदि रजिस्ट्री पत्र दिखाता रजिस्ट्रार द्वारा तो जब तक कि वो फर्जी नहीं हो, फर्जी करार किसी न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया हो, जब तक कि उसी नाम से रजिस्ट्री किया जाए। दोस्तों ये सर्वे नियमावली में भी प्रावधान है, इसी नियमावली के देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों पहला नियम कि यदि आपके साथ कोई फर्जी रजिस्ट्री करा लिया आपकी संपत्ति का, आपकी ज़मीन का, तो आप यथाशीघ्र 3 साल के अंदर ही मुकदमा दायर करें। यदि 3 साल के बाद आपको पता चलता है तो लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 17 के तहत आप मुकदमा दायर करवा सकते हैं कि मुझे इतना तारीख को ही पता चला। आप 3 साल के जो है सो मुकदमा दायर करवा सकते हैं। और मुकदमा 2 प्रकार से दायर होगा, ऐसा भी जिस पर कि आपका सिग्नेचर हो, अंगूठे का निशान हो, उसका जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 31 के तहत मुकदमा दायर हो सकता है। ऐसा दस्तावेज जिस पर कि आपका सिग्नेचर और अंगूठे का निशान न हो, उस पर जो मुकदमा दायर होगा वो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 34 के तहत मुकदमा दायर होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए इसी तरह का अप टू डेट वीडियो लाता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास वो वीडियो फ़ौरन चला जाएगा।
फ़ौरन चला जाएगा। दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।